नमस्कार साथियों। आदमी की सोच उसकी पहचान होती है। आप या हम जैसा सोचते हैं वैसा आदमी बनता है। ऐसा क्या कारण है, मैं आपको छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा कि आदमी की सोच बड़ी होनी चाहिए। नहीं, अब जैसा सोचोगे वैसा ही बन के रह जाओगे। एक समय की बात है, दो परम मित्र थे। एक था जय, दूसरा था वीरू। दोनों का अलग अलग नजरिया था सोचने का। जय हमेशा सोचता कि दुनिया में हर कोई इंसान अच्छा नहीं है, सभी लोग स्वार्थी हैं, हर कोई ईर्ष्या करता रहता है। और वो कहता मेरा तब किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं है, भरोसा मेरा सभी के ऊपर से उड़ गया है। और वीरू सोचता कि दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं। हम मेरे किसी से प्रेम करेंगे तो वापस ही प्रेम करेगा, हम किसी को रेस्पेक्ट करेंगे तो भी हमारा रेस्पेक्ट करेगा, हम किसी का कोई कार्य करेंगे तो हमारा भी कोई कार्य करेगा। उनकी सोच थी कि दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। ऐसे करते करते दोनों में बहस छिड़ गई। और उसी समय एक जंगल से गुजरते हुए साधु महात्मा आ गए और उन्होंने कहा, बच्चों क्या हुआ, आप क्यों झगड़ रहे हो, किस बात की ऊपर आपकी बहस चल रही है। तो जय वीरू ने कहा, मैं कहता हूं कि ये लोग अच्छे हैं, संसार अच्छा है। वीरू कहता ये संसार अच्छा नहीं है। तो उन गुरुजी ने कहा, साधु ने कहा, ऐसा करो आप मेरे साथ चलो। साधु दोनों को एक पहाड़ी के ऊपर ले गया। मतलब वो पहाड़ी गुप्त पहाड़ी थी। गुप्त का अंदर उसका सिस्टम क्या था कि वहां पे आप जो बोलोगे ना उसकी आवाज गूंज के आपको वापस आएगी। तो गुरुजी ने कहा चलो वहां पे। तो गुरुजी उनको वहां पे ले गए और सबसे पहले जय को बुलाया। जय को बुलाया, जय को कहा, तुम यहां पे खड़ा होकर जोर से बोलना कि तुम सब बुरे हो, तुम सब बुरे हो, तुम सब बुरे व्यक्ति हो, तो इस संसार में कोई अच्छा नहीं है। तो वो जैसे जैसे बोलता उस पहाड़ियों से जोर के आवाज गूंज के आती, तुम सब बुरे व्यक्ति हो, तुम सब बुरे व्यक्ति हो। ठीक है, जय ने कहा। फिर साधु ने कहा, वीरू को आप इधर आओ। उसकी सोच क्या थी, तुम सब अच्छे हो। तो उसने जोर जोर से कहा, तुम सब अच्छे हो, तुम सब अच्छे हो, तुम सब अच्छे हो। तो वो आज गूंज के आई, तुम सब अच्छे हो, तुम सब अच्छे हो। गुरु ने कहा, ये घाटी दुनिया की तरह है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हें संसार दिखाई देता है। जय के मन में नेगेटिविटी थी, लोगों के प्रति ईर्ष्या थी, घृणा थी कि तुम सब बुरे हो, तुम सब बुरे व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर एक काम क्रोध भाव सब भरा हुआ है, कोई विश्वास नहीं है। तो जैसा बोलता वैसी आवाज आ रही थी। और वीरू सही बोलता, सभी के बारे में अच्छा बोलता, तो उस प्रकार की आवाज आ रही थी। इससे हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हमारी जैसी भावना होगी। आप चले जाओ मार्केट के अंदर, किसी परिवार के अंदर या समाज के अंदर चले जाओ कि मुझे तो पूरा व्यक्ति ढूंढना है, तो आप घूम फिर के आओगे तो आपको बुरे बुरे व्यक्ति ही मिलेंगे। और आप सोचोगे कि मुझे अच्छा व्यक्ति चाहिए, अच्छे विचार वाला व्यक्ति चाहिए, आपके माइंड में अच्छे व्यक्तियों से संबंधित विचार आ रहे हैं, तो आप यदि बाहर जाओगे समाज के अंदर कहीं पे, तो आपको वो व्यक्ति ही मिलेंगे।
तो हमारी जैसी सोच, जैसी भावना होती है, वैसे व्यक्ति मिल जाते हैं। तो आज से हम इस बात को नोट करें कि हमारे माइंड के अंदर जो नेगेटिव सोच है उसको आप बिल्कुल क्लीन कर दें, तो आप अपनी जिंदगी में हर कोई मुकाम हासिल कर पाओगे। ये वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है, विशेष रूप से युवाओं के लिए। वो भ्रमित हो जाते हैं किसी के बहकाव में आके। नहीं, आप संसार में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, ना कोई छोटा होता है। सोच छोटी होती है आपकी सोच, और ना कभी कोई कार्य छोटा होता है। इसलिए आज से आप अपनी सोच को बड़ा बनाएं, व्यापक तरीके के सोचें। और मैं आपको जाते जाते टिप्स देके जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी को दूर करेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रतिदिन 1 मिनट, प्रतिदिन 1 मिनट एक बुरी आदत का त्याग करें। त्याग इस प्रकार से करेंगे कि वो दोबारा वो आदत आपको जिंदगी में कभी परेशान नहीं करेगी। आप एक व्हाइट पेज ले लो और आपकी जो बुरी आदत है, मान चलो कि बुरी आदत है झूठ बोलना, तो आप झूठ बोलने से संबंधित एक पेज को पूरा लिखें। झूठ बोलने से ये नुकसान होता है, मैंने यहाँ पे झूठ बोला, मुझे ये समस्या आई, मेरी वजह से ये चीज हुई, मेरे झूठ के बारे में एक कहानी लिख दे, पूरा एक पेज। और उस पेज को आपके सामने उसको जला दो, तो आपकी इस झूठ के प्रति ऐसी नेगेटिविटी बन जाएगी कि आप जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे। ये एक वास्तविक सच्चाई है। इसलिए आज से आप एक एक आदत का इस प्रकार से त्याग करोगे तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ही प्रगति आप करोगे। आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।